हेलो दोस्तों, वेलकम टू जयंत व्लॉग। मेरा नाम है जयंत और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एसईओ क्या होती है और एसईओ ब्लॉगिंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यानी कि एसईओ बोले तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आज का पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने जा रहा है। यदि आप एक न्यू ब्लॉगर हो या फिर पुराने ब्लॉगर हो और स्ट्रगल कर रहे हो स्टिल, आपको ये देखना चाहिए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है और आपको अपने कैरियर को आगे ले जाना है एज अ ब्लॉगर, या फिर आपके कोई ड्रीम्स हैं अपने ब्लॉग्स को लेकर और वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रैफिक, तो प्लीज़ आप इसे देखो, स्किप मत करना। मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स होंगी हमारी रिलेटेड टू वेबसाइट और एनी टेक्निकल न्यूज़ आप तक वो आसानी से पहुंच सके। आप अपने दोस्तों से भी ये शेयर कर सकते हो। सो चलो आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं एसईओ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, एसईओ एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक तकनीक है जिसके थ्रू हम अपने ब्लॉग्स को, अपने पोस्ट को गूगल सर्च इंजन के और बिंग सर्च इंजन के या फिर याहू सर्च इंजन के, काफ़ी सारे सर्च इंजन है, बाइडू भी है, इंडेक्स भी है। तो हम क्या करते हैं, थ्रू एसईओ हम अपने जो ब्लॉग पोस्ट होती है उसे टॉप के सर्च इंजन के रिजल्ट में लेकर आते हैं। सो इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें तो एसईओ एक ऐसी तकनीक है जिसके थ्रू हम अपने ब्लॉगिंग कैरियर को, यानी आपकी जो वेबसाइट की पोस्ट हैं उनको हम गूगल के टॉप सर्च में लेकर आते हैं। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि आज अगर आपको अपनी बातें करनी है तो ये एक डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में आपको अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का दो जरिया दिया गया है। वो पहला जरिया है थ्रू वीडियो और दूसरा जरिया है थ्रू कंटेंट राइटिंग, यानी कि ब्लॉगिंग। वीडियो के थ्रू जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, और थ्रू ब्लॉगिंग कैरियर आपकी ब्लॉगिंग हो सकती है, कंटेंट राइटिंग हो सकती है, स्क्रिप्ट राइटिंग हो सकती है। पर आप इन दोनों में से किसी भी एक रास्ते को चूज़ करो, आपको एसईओ की ज़रूरत हर रास्ते पर पड़ेगी। आज जो भी ब्लॉगिंग कैरियर शुरू करता है वो निराश हो जाता है आपके 10 दिन महीने भर के अंदर। उसके सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि उसकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो टॉप सर्च इंजन पे नहीं आती है। आप खुद भी इसे रियलाइज़ किए होंगे कि आपने कुछ पोस्ट किया है और आप गूगल पे जाके सर्च करो उस कीवर्ड से रिलेटेड वर्ड, तो वो आपको नहीं दिखाएगा, किसी और की वेबसाइट वहाँ पे सर्च में आने लगेगी। दैट इज़ द मेन इश्यूज़। जब आप एक ब्लॉगिंग कैरियर को शुरू करने जाते हो तो ये आपके साथ आती है और आपको ये फेस करना है। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करो तो इस तकनीक के थ्रू आप इस टेंशन भरी आपकी जो समस्या है या फिर आपका जो इश्यूज़ है, टेंशन है, उन सब से आप बाहर निकल सकते हो। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस एक स्मार्ट माइंड की ज़रूरत है और एक स्मार्ट ट्रिक जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को गूगल के या फिर बिंग के या फिर आपके बाइटू जो भी हो, आप जिस पे भी चाहो, क्योंकि आप एक एसईओ करते हो किसी भी ब्लॉग पोस्ट पर तो वो किसी गूगल के लिए नहीं होता है, वो सारे के सारे सर्च इंजन पे जहाँ जहाँ आपने इस वेबसाइट को सबमिट किया होगा वहाँ वहाँ ये जाएगा। ये किसी एक पार्टिकुलर सर्च इंजन के लिए नहीं होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में सबसे जो बड़ा और सबसे नंबर 1 पे सर्च इंजन है दैट इज़ गूगल। गूगल से बड़ा सर्च इंजन कोई भी नहीं है। गूगल के बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका बिंग का और याहू का। इनके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है और इनसे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि गूगल ही है जो आधे से ज़्यादा मार्केट को खाया हुआ है। आप सभी का जो टारगेट है वो गूगल होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। यहाँ तक पहुँचना ही सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या से निकालने के लिए आज मैं आप सभी के सामने कुछ ट्रिक्स को रखूँगा एंड आई होप दैट आप उसको फॉलो करके अपने एक इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो। एक अच्छी बात आपको ये बताऊं कि अगर आपसे कोई भी ऐसा कहता है कि वह मास्टर है एसईओ का या फिर एसईओ किंग है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बिकॉज एसईओ का मास्टर आज तक कोई बन ही नहीं सका है। कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसका जो ब्लॉगिंग है वो मास्टर कर पाएगा या नहीं, यानी कि वो ब्लॉगिंग उसका सर्च में आएगा या नहीं आएगा। दे कैन ओनली डू सम ट्रिक्स जो रोज़ रोज़ वो वर्क करने के बाद अप्लाई करते हैं
अप्लाई करने के बाद वो उनका जो रिजल्ट दिखता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो मास्टर बताने लगते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। सो आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ और उसको थोड़ा ध्यान में रखो। देन आफ्टर आप अगर एक चाहो तो एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस करने के बाद जो रिजल्ट आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, बिकॉज आपके लिए मेहनत करना मेरा यही मकसद है, और आप मेहनत के बदले मुझे सब्सक्राइबर दो, दैट इज़ आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। सो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अब सपोज करो कि ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, समझ लो ये वीडियो नहीं एक ब्लॉग है, ठीक है। ये वीडियो में कुछ दिख नहीं रहा है, वो लिखा हुआ है जो आपके अंतरात्मा से आप सुन रहे हो। सो ब्लॉग का टाइटल क्या है, व्हाट इज़ एसईओ इन हिंदी, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने क्या डाला है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हो गया टाइटल ऑफ द ब्लॉग। अब जो मैं डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, मैं बार बार आपसे क्या वर्ड, एक कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ एसईओ। और मैं एसईओ का फुल फॉर्म भी आपको बार बार बता रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको अभी क्या करना है, सपोज करो कि आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, व्हाट इज़ एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन हिंदी। तो अब आप किसी भी जो आपका जो मेटा डाटा है एक उस पोस्ट का, उस किस पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे। पहला हो गया टाइटल, दूसरा हो गया डिस्क्रिप्शन यानी कि जो मैटर आप लिखोगे, और तीसरा हो गया कीवर्ड, जो टैग्स आपके बगल में दिया होता है वर्डप्रेस पे टैग्स डालने का ऑप्शन, दैट इज़ योर थर्ड वन। इन तीनों पर ही आपकी जो पोस्ट है वो टिकी हुई है, कैटेगरीज से कोई मतलब नहीं है। बिकॉज आप जब पोस्ट करोगे तो आप जो आपका यूआरएल होता है वो आप चूज़ करते हो अपने अकॉर्डिंगली। किसी में डेट पहले आता है, किसी में यूज़र पोस्ट आईडी आता है। सो परमालिंक जो होता है वो भी मैटर करता है, बिकॉज परमालिंक आपके टाइटल के अकॉर्डिंगली होता है और वो सर्च इंजन को सबसे पहले दिखाता है। सो मेटा डाटा जो है वो इन 3 चीज़ों पर है। तो जब आप पोस्ट लिखोगे व्हाट इज़ एसईओ, तो इसमें आपको हर जगह पे, कई जगह पे बोल्ड मार्क मारना होगा एसईओ को। कीवर्ड में एसईओ से रिलेटेड जो भी सर्च आपको दिखते हैं गूगल के ऊपर, अपने गूगल क्रोम का ब्राउज़र खोलो। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप इग्निटो के सेक्शन में जाओ, यानी कि ओपन ब्राउज़र एज ए इग्निटो। इग्निटो को ओपन करने से ये फ़ायदा होता है कि उसमें कैशे आपका स्टोर नहीं होता है, तो जो भी आप उसमें रिज़ल्ट देखोगे वो न्यूली होता है हर किसी के लिए। जैसा कि आप एक नया ब्राउज़र ओपन करते हो, जस्ट लाइक दैट। सो उसमें आप एसईओ सिर्फ google.com लिखो, और उसके बाद एसईओ लिखकर कुछ देर रुक जाओ। उसके बाद देखो एसईओ से रिलेटेड क्या क्या आपको कीवर्ड दिखा रहा है। कॉपी दैट कीवर्ड और आकर अपने जो ब्लॉग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो। टैग्स में उस कीवर्ड को डालो, ठीक है। और बाद में इन हिंदी लगा दो जो आपकी लैंग्वेज होगी। और अगर आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिख रहे हो तो लीव एज इट इज़, आपको लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश हिंदी। यदि आपका स्पेशली कोई हिंदी लैंग्वेज में है या मराठी में है तो उसको थोड़ा सा बताओ, क्योंकि लोग उसे भी सर्च करते हैं, लाइक व्हाट इज़ एसईओ इन मराठा, व्हाट इज़ एसईओ इन हिंदी। सो अगर आप इस तरह से बताते हो तो इसका जो परिणाम होता है वो आपको तुरंत नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, महीने 1.5 महीने, या फिर किसी को 2 दिन में 3 दिन में भी दिख जाता है। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपने कंटेंट कैसा लिखा है। कंटेंट लिखने वाले भी 2 तरह के लोग हैं। पहले वो जो दिन रात बैठ के मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से कंटेंट को लिखते हैं, और दूसरे वो जो दूसरे की वेबसाइट पर गए, उसे चुराया, टाइटल चेंज किया, लाकर डाल दिया, और वो अपने आप को बड़ी महारथी समझते हैं कि मैंने तो ब्लॉग लिख डाला। तो गूगल इन सब का बाप है, और अकॉर्डिंग टू द फादर आप उनको चूतिया नहीं बना सकते हो। सो स्मार्ट बनो, बट इतना स्मार्ट मत बनो कि आप चले कंप्यूटर को ही धोखा देने। सो आपको भी पता है कि गूगल सर्च में बैठा कोई इंसान नहीं है, इट्स जस्ट एन एल्गोरिथम जो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंगली वर्क करता है, जिसका पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की इसमें फैसिलिटी है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी का भी माल उठाकर दे दो और कहो कि ये मेरा माल है, तो गूगल उसे पकड़ लेता है और इसकी सर्च को हमेशा डाउन रखेगा। सो ट्राई कीजिए कि कोई भी कॉपीराइट आप टेक्स्ट ना लिखें, जो लिखें फ्रेश लिखें, अपने से लिखें। थोड़ा बहुत मैचिंग हो सकता है, लेकिन पूरा मैचिंग होना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो एक मस्त फैक्ट आपको बताता हूँ, एसईओ 3 तरह के होते हैं, आप सभी को पता होगा। नहीं पता तो वो भी समझ लो। पहला जो टाइप है ऑन साइट एसईओ होता है, दूसरा टाइप में आपका आता है ऑफ साइट एसईओ, और तीसरा है लोकल एसईओ।
पहले मैं इन तीनों को बताता हूँ, उसके बाद के इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, मे भी आपको थोड़ी हेल्प मिले उसमें। सो लोकल एसईओ बाद में तीसरे नंबर पे है। पहला नंबर जो है हमारा है वो ऑन साइट एसईओ है। ऑन साइट एसईओ में बात आती है आपकी थीम्स से रिलेटेड, आपके जो वेबसाइट आपने बनाया उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, और आपके जो ब्लॉग पोस्ट आप कर रहे हो उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। सो एसईओ किस पर डिपेंड करता है? स्पीड, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड नहीं है तो उसकी परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगी। एक फैक्ट चलो मैं बाद में क्या अभी शेयर कर देता हूँ, और फैक्ट ये है कि गूगल की जो हाल के रिसर्च है उसमें एक पोस्ट आया था, और उस पोस्ट में ये था कि जो भी यूज़र, सपोज करो आपने ही सर्च किया व्हाट इज़ एसईओ इन हिंदी, और आपने उसे सर्च करने के बाद किसी एक टॉप सर्च में जो दिखाया आप उसी को देखोगे। आप बहुत, हम में से बहुत कम लोग होंगे जो नेक्स्ट पेज करते होंगे, क्योंकि वो टॉप की जो 4-5 साइट है उन्हीं में से उनका काम चल जाता है। ठीक है, तो गूगल के जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि जैसे कोई भी यूज़र आता है और उसने किसी वेबसाइट को ओपन किया, अगर उस वेबसाइट पे 4-5 सेकंड से ज़्यादा का समय लगता है देन वो स्विच कर जाता है किसी दूसरे के साइट के ऊपर। यानी कि आपने किसी साइट को खोला और वो साइट स्लो है, लोड होने में समय ले रही है, तो वो यूज़र आपका वेट नहीं करेगा, वो यूज़र तुरंत बैक जाएगा और फिर नीचे जाकर किसी और की साइट को ओपन कर लेगा जिससे उसकी सहूलियत हो जाए। सो ये गूगल की रिसर्च है। एंड उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी लोग करते हैं ऐसा, तो जब लोग कर लेते हैं ऐसा तो गूगल के पास एक रिपोर्ट जाती है कि भाई इस वेबसाइट की स्पीड स्लो है, इसका परफॉर्मेंस वीक है, इसको डाउन करो। लोग इसको नहीं देखना चाह रहे और जिसको देखना चाह रहे हैं उसको टॉप पे लेकर आ जाओ। सो आप जितना भी अच्छा लिख लो, अगर इसमें मार्क आ गए तो एसईओ कुछ नहीं है आपके लिए फिर। सो आपको सबसे पहले जो वर्क करना होगा वो आपके ब्लॉग की स्पीड के ऊपर वर्क करना होगा। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, नेविगेशन उसके प्रॉपरली होने चाहिए कि यूज़र स्विच करे। तो जैसे सपोज करो व्हाट इज़ एसईओ यूज़ किया हमने, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन हमें कुछ और भी वहाँ दिख जाए जिसको इंटरेस्टिंग फैक्ट हो और हम उसे खोल लें मजबूरी में, तो इससे क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी क्वालिटी बढ़ती है। और जैसा आप यूट्यूब पे भी देखे होगे वॉच टाइम बढ़ता है, तो वहाँ पे भी वॉच टाइम होता है और परफॉर्मेंस काफ़ी मैटर रखता है। बिकॉज एक दो ब्लॉग तो है नहीं गूगल के पास, लाखों करोड़ों ब्लॉग हैं, उन सबको ज़िंदा रखना है और सबके लिए कुछ ना कुछ करना है, तो गूगल सबके लिए अच्छा इक्वली वर्क करता है। अब बात आती है आपकी ऑन साइट एसईओ में, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करो तो टाइटल यूज़र फ्रेंडली रखो, टाइटल एसईओ फ्रेंडली रखो। एसईओ फ्रेंडली का मतलब है कि आपका जो टाइटल होना चाहिए उसमें कीवर्ड अच्छे मात्रा में इस्तेमाल होने चाहिए, भर भर के इस्तेमाल होना चाहिए। अब वो 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो डिस्क्रिप्शन में टाइटल से मैचिंग वर्ड होने चाहिए, उसे आप बोल्ड मार्क कर दो। उसके बाद H1, H2, H3 यानी कि हेडलाइंस का अच्छे से इस्तेमाल करो। लेकिन सपोज करो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग व्हाट इज़ एसईओ, तो H1 क्या होगा, व्हाट इज़ एसईओ, यानी हेडलाइन 1 पे हम रखेंगे व्हाट इज़ एसईओ। अब उसके अंदर जो कंटेंट होंगे, सब कंटेंट होंगे, उसे हम H2, H3, H4 रेस्पेक्टिवली हम उसे डालते चले जाएंगे। अब कई लोग क्या करते हैं कि व्हाट इज़ एसईओ, उन्हें इसे छोटा देखना है, उनकी अपनी इच्छा थी भाई, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको H3 डाल दिया। अब बीच में कहीं वो कंटेंट लिख रहे हैं H1 डाल दिया, कहीं H1 कहीं H2, फिर H1 H2, अपने मन से जहाँ मन किया वहाँ जो मन किया यूज़ कर लिया। सो भाई ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है और गूगल इन सबको बहुत ज़्यादा हेट करता है। सो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, आप कीवर्ड का अच्छे से इस्तेमाल करें। आपकी ऑन साइट अगर एसईओ अच्छी है तो गूगल सर्च इंजन में बहुत जल्दी आ जाती है। दूसरी जो है वो आपकी है आउटसाइड एसईओ। आउटसाइड एसईओ में आपके वेबसाइट से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। आउटसाइड जो एसईओ है यानी कि ऑफ साइट एसईओ, उसमें जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है आपके एक्सटर्नल सर्च इंजन्स का। लाइक आप किसी की वेबसाइट पे जाओ, अपना बैकलिंक जनरेट कर दो, कमेंट कर दो, अपने ब्लॉग का यूआरएल दे दो, या फिर आप फेसबुक पे किसी पोस्ट में अपने यूआरएल को डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, पिंटरेस्ट पे डाल दो। सो जो बैकलिंक जनरेट करते हैं दैट इज़ ऑन ऑफ साइट एसईओ। कई लोग इसे ऑफ पेज, ऑन पेज और लोकल पेज एसईओ भी कहते हैं।
सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसके कई सारे नाम भी हैं, जैसे हमारे घर के नाम कुछ होते हैं, स्कूल के नाम कुछ होते हैं, तो इनके लिए भी ऐसे ही कुछ फैसिलिटी दे रखी है महानुभावों ने। सो इस पे नहीं जाते हैं और अब आते हैं मैटर के ऊपर। सो बैकलिंक क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। बैकलिंक बेसिकली क्या होता है कि आप किसी की वेबसाइट पर जाओ, उस पर कमेंट डाल दो और अपना आपका ब्लॉग का यूआरएल उस पर दे दो कि भाई इस पर आप रीड करो, इसके बारे में ये दिया हुआ है। सो गूगल इंडेक्स जब उसका पेज जब इंडेक्स करेगा तो कमेंट भी इंडेक्स करेगा, और जब कमेंट इंडेक्स करेगा तो बैकलिंक जनरेट हो जाती है आपके यूआरएल से रिलेटेड, और वो सर्च में ऑटोमेटिकली आने लगता है। सो इसीलिए आप कभी कभी देखे होगे जब वर्डप्रेस पे आप शुरू करते हो तो बहुत सारे स्पैम कमेंट्स आते हैं आपके वर्डप्रेस के ऊपर। तो जो वर्डप्रेस पे स्पैम कमेंट्स आते हैं वो कोई बेवकूफ़ नहीं है जो आपके पे समय वेस्ट कर रहा है, वो सिर्फ आपकी वेबसाइट का फ़ायदा उठाकर बैकलिंक जनरेट करवा रहा है अपने उस यूआरएल के लिए। सो उनसे भी अवेयर रहा करो, वो आपके ही आड़ में अपना बिजनेस ग्रो कर रहे होते हैं। सो ये था आपका ऑफ पेज एसईओ। और इसके बाद आपका ऑफ पेज के बाद आती है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ आप खुद ही उसके वर्ड से समझ रहे होगे। जैसे आपने ऑन साइट या ऑन पेज एसईओ किया, दैट इज़ फॉर बिलियंस ऑफ यूजर्स, यानी कि आप उसे ग्लोबली कर रहे हो, सारी कंट्रीज़ के लिए कर रहे हो। लेकिन जब आप लोकल एसईओ की बात करते हो तो एक किसी पार्टिकुलर पोजीशन यानी कि पार्टिकुलर एरिया के लिए आप कर रहे हो। जैसे मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, अगर मैं लोकल एसईओ पे डिपेंड हूँ तो दैट मीन्स कि मेरा बिजनेस वाराणसी में सूटेबल है, यानी कि बेस्ड है, और मेरे कस्टमर जो हैं वो वाराणसी से ही हैं। सो मैं क्या करूँगा कि अपने गूगल मैप का इस्तेमाल करूँगा, गूगल मैप को इंक्लूड कर दूँगा उसमें, और जो भी मेरे लोकल एरिया से रिलेटेड पोस्ट होंगे वही मैं डालूँगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे रीड करें और यहाँ पर आएँ लेने के लिए। सो लोकल एसईओ में आपका OLX भी है। OLX भी काफ़ी फेमस है इसके लिए, लोकल एसईओ के लिए, क्योंकि वो आपके जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग सर्च दिखाता है आपको। आज आपको ही सर्च कर लो सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन्स इन वाराणसी, तो आपको क्या दिखेगा सर्च में? आपको दिखने लगेगा OLX का, क्विकर का, या फिर ऐसे ही क्लासिफाइड जो एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स हैं उनकी लिंक्स आने लगेगी उसमें। दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर बैकलिंक्स ऑलरेडी जनरेटेड एंड देयर बिजनेस इज़ बेस्ड ऑन लोकल एसईओ। सो उस पर वो लोकल एसईओ का वर्क करता है। सो आपको उस पर ज़्यादा मैटर नहीं रखना है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पहला और दूसरा है अगर आप ब्लॉगिंग करियर में आए हो। अब बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऑफ पेज जो एसईओ है उसे इम्प्रूव करने का 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप सर्च इंजन जो सबमिशन है, यानी कि आपका कंसोल होता है हर किसी का, गूगल सर्च कंसोल है, बिंग सर्च कंसोल है, और इंडेक्स का अलग है, सबका अलग अलग होता है। सो आप उस पर जाके अपने वेबसाइट को सबमिट कर सकते हो। वेबसाइट सबमिट करने के बाद आप वेरीफाई करा लो अपनी वेबसाइट। देन आफ्टर आप अपने वेबसाइट का साइट मैप उनके पे दे दो। साइट मैप क्या करेगा कि आपके जो भी पेजेस न्यूली अपडेट होते रहेंगे वो गूगल को, बिंग को और याहू को बताता रहेगा कि इन्होंने नया पोस्ट किया है, और वो जल्दी से इंडेक्स हो जाता है आपके सर्च इंजन के लिए। दूसरा तरीका है बुक मार्किंग करना, यानी कि आप अपने ब्लॉग में बुक मार्क के जो फीचर्स होते हैं उसमें आप बुक मार्क आप अपने फैसिलिटी दे दो उसमें बुक मार्किंग की, या फिर आप किसी और पे जाकर बुक मार्क कर दो। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टरी सबमिशन का, यानी कि कई सारे डायरेक्टरी सबमिशन की फैसिलिटीज़ देता है। कई सारी वेबसाइट्स हैं जैसे स्मॉल एसईओ है, और भी ऐसे कई सारी साइट्स हैं जो आपकी डायरेक्टरी सबमिशन के लिए देते हैं। एक साथ कई सारे डायरेक्टरीज पे वो आपकी डोमेन को पिंग कर देते हैं एक बार में, तो उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और चौथा जो है वो है आपका सोशल मीडिया सबमिशन। सोशल मीडिया में आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्विटर का, फेसबुक का, और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो पिंटरेस्ट है, बिकॉज एक इमेज आप उसमें दे दो, क्योंकि इस पर ट्रैफिक हद से ज़्यादा है पिंटरेस्ट पे। आप खुद ही देखते होगे, कुछ भी सर्च करो इमेजेस का या कुछ का, तो आपको सबसे पहले पिंटरेस्ट की वेबसाइट सर्च में आती है। सो आप उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर सकते हो। एक इमेज डाल दो, यानी कि अपना थंबनेल डाल दो, और उससे रिलेटेड आप अपने पोस्ट की लिंक दे दो उसमें, तो बहुत जल्दी से वो बैकलिंक जो होती है वो जनरेट हो जाती है। दैट इज़ ऑल अबाउट योर क्लास ऑफ पेज एसईओ। पांचवें में आप क्लासिफाइड सबमिशन भी डाल सकते हो। क्लासिफाइड में अपने पेजेस के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में जनरेट कराते रहो लोगों से, तो इतने ज़्यादा लफड़े में मत पड़ो।
इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आपके जो 4 हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसका इस्तेमाल करो। आप चाहो तो क्वेश्चन एंड आंसर वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, जैसे कोरा हो गया। क्योरा पे देखते हो कि कई सारे लोग फालतू अपने आंसर्स लिखे होते हैं और उसके साथ लिंक भी जनरेट करा देते हैं। सो उस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं वो कि आपकी जो वेबसाइट होगी यानी आपका जो ब्लॉग होगा उसका एक बैकलिंक जनरेट हो जाएगा। सो आप क्योरा का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा जस्ट लाइक पिंटरेस्ट, क्योरा वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड और इंडेक्स्ड आपका क्वेश्चन एंड आंसर की वेबसाइट, आप सभी जानते हो इसके बारे में। अब बात आती है एसईओ और इंटरनेट मार्केटिंग में डिफरेंसेस की। तो अक्सर लोग सुने होंगे इंटरनेट मार्केटिंग करते हैं, हम इंटरनेट मार्केटिंग करते हैं। सो आप इसमें डाउट में आ जाते होगे भाई कि इंटरनेट मार्केटिंग क्या है और एसईओ क्या है। सो बेसिकली मैं आपको इसमें अंतर बता देता हूँ और आपको हेल्प हो जाएगी इससे। सो इसमें डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है। एसईओ जो है वो इंटरनेट मार्केटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके बिहाफ पे इंटरनेट मार्केटिंग हो पाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आया होगा या नहीं, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज़ करो आपने किसी ब्लॉग को एक पोस्ट किया है। सो अब उसकी मार्केटिंग कैसे होगी उस पोस्ट की, तो इंटरनेट पे होगी 100%। आप उससे अब दुकान पे तो बेचोगे नहीं ले जाकर या फिर किसी पेज वेज में या पेपर में। सो इंटरनेट पे उसकी मार्केटिंग किस तरह से आप करोगे, उस जो पेज होगी उसकी मार्केटिंग आप, जैसा मैंने आप पेज आपका एसईओ बताया उसके हेल्प से ही करोगे आप। सो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, बिना इन दोनों के हेल्प से आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देके डिफरेंशिएशन जो है वो उसे क्लियर करता हूँ। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। सपोज के लिए ऑन पेज एसईओ के हेल्प से आप अपने ब्लॉग को पोस्ट करो, वो इंडेक्स्ड होगा गूगल पे, सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज होकर दिखना शुरू हो जाएगा। इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू वो लोगों तक बहुत तेज़ी से फैलेगा। सो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों को अलग करके देखना बिल्कुल गलत होगा। दूसरा जो क्वेश्चन आता है लोगों के मन में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसईओ और एसईएम। सो अब मैं पहले फुल फॉर्म बता दूं। एसईओ आपको पता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरा जो है एसईएम उसका मतलब है सर्च इंजन मार्केटिंग। सो इन दोनों में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, वो मैं बताता हूँ। एसईओ क्या है, वो ऑन साइट, ऑफ पेज और लोकल एसईओ पे डिपेंड करता है, यानी कि वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक को लेकर आता है, यानी कि ऐसी ट्रैफिक जो आपके ब्लॉग पर आए जो थ्रू गूगल सर्च के थ्रू आए, दैट इज़ कॉल्ड एसईओ। एसईएम में क्या होता है कि ऐसा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो थ्रू मार्केटिंग है, यानी कि पेड ट्रैफिक। अगर आपके पास पेड ट्रैफिक है, यानी कि आप गूगल एडवर्ड का इस्तेमाल करते हो या फिर किसी अन्य एडवर्ड का इस्तेमाल करते हो टू जनरेट रेवेन्यू और टू जनरेट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, देन यू कैन कंसिडर दैट इनटू एसईएम नॉट एसईओ, बिकॉज आप एसईएम कर रहे हो, सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहे हो अपने वेबसाइट की, अपने ब्लॉग की। एसईओ करते हो तो आप स्वयं में मेहनत करोगे और गूगल आपकी मेहनत को फल के रूप में आपको देगा। अब बात करते हैं कि इन दोनों में उपयोगी कौन है। तो एसईओ का जो पहले आप समझ लो उद्देश्य क्या है। एसईओ का एक सिंपल सा मकसद है आप सभी के ब्लॉगिंग कैरियर में कि आपकी जो ब्लॉगिंग है उस और जो मेहनत है उसको ठीक ढंग से ऑप्टिमाइज करके सर्च इंजन के ऊपर लेकर आना, यानी कि आपकी मेहनत को ऑप्टिमाइज करने के बाद सर्च इंजन के सर्च में दिखाना, रिजल्ट में लेकर आना और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सही ढंग से पहुंचाना, जिसमें सिर्फ फ्री ट्रैफिक प्रेजेंट है। एसईओ में आप फ्री ट्रैफिक के थ्रू ही, यानी कि आप सिर्फ उस सर्च के ऊपर डिपेंड हो। एसईएम पे जहाँ तक बात आ जाती है, एसईएम एक सर्च इंजन मार्केटिंग है, उसमें फ्री ट्रैफिक भी आती है और पेड ट्रैफिक भी आती है। तो जो अगर आप बात करो कम समय पे तेज़ी से मूव करना, तेज़ी से आगे बढ़ना, तो दैट टाइम एसईएम विल हेल्प यू। एंड इफ़ यू हैव अ पेशेंस, आपके अंदर सहन शक्ति है और आप थोड़ा मेहनत करने के बाद वेट कर सकते हो कि मैं कुछ दिन वेट कर लूँ अपने पेजेस पे ट्रैफिक आने का, तो इन दैट केस यू कैन यूज़ योर एसईओ। सो बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। और गाइस, आजकल मैं वीडियो रात में बनाता हूँ लगभग 12-1 बजे के बाद, ताकि घर में थोड़ी शांति रहे, बिकॉज काफ़ी बच्चे हैं घर में और हल्ला गुल्ला करते रहते हैं वो, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है।
इस वजह से मैंने सोचा कि जो भी वीडियोस हैं अब से रेगुलर पर डे में डालूंगा और रात के समय पे ही डालूंगा। सो आई होप आपको एसईओ समझ में आ गया होगा एंड यू आर गोइंग टू रॉक योर वेबसाइट और योर ब्लॉगिंग कैरियर विद दिस टिप्स। मैं किसी चीज़ में आपको झूठ बोल के काम नहीं करना चाहता, मैं सिंपल फंडे पे आता हूँ, सिंपल बातें करना चाहता हूँ। आप सभी को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय हिंद।